देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है संविधान सभा। संविधान सभा पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा होता क्या है, और उसके बनने में कितना समय लगा और कौन कौन से मेंबर थे, किस किस वर्ग से आए थे, और उसके बारे में पूरा हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले आते हैं कि संविधान सभा की जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो जो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 ईस्वी में पारित किया गया था। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में पारित किया गया था, जो ब्रिटिश प्रांत से आए हुए थे। और इस सभा के अंतर्गत जो मेंबर आए थे संविधान बनाने के लिए, इसमें टोटल कितने मेंबर थे? इसमें टोटल 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। टोटल मेंबर की संख्या 389 मेंबर थे। इसमें जो 389 मेंबर थे, इसमें अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। ये जो 389 मेंबर जो बटे हुए थे, अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। इनमें से 293 जो मेंबर थे, ये कहाँ से आए हुए थे? ब्रिटिश प्रांत से आए हुए थे। ब्रिटिश प्रांत। उसमें जो 92 मेंबर्स थे देसी रियासत उनमें से जो 4 मेंबर थे, ये कौन से थे? 4 मेंबर बता सकते हैं कोई? चीफ कमिश्नर थे। क्या थे? चीफ कमिश्नर ही थे। हमारे जो संविधान सभा जो बनना स्टार्ट हुआ था, उसमें जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, जो सबसे पहले कैबिनेट मिशन लेके भारत आया, तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में जो मेंबर थे 89 टोटल मेंबर थे, उनमें से अलग अलग वर्ग में बटा हुआ था। 393 मेंबर जो ब्रिटिश प्रांत से थे और 92 मेंबर देसी रियासत से आए हुए थे और 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी से आए हुए थे। ओके। और इनमें से जो ये जो मेंबर आए हुए थे, इनमें जो बटा हुआ था 389 मेंबर, जो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग वर्गों से जो बटा हुआ था, इनमें से कैसे बटा हुआ था? 10 लाख प्रति सदस्य। मतलब 10 लाख पे एक सदस्य, 10 लाख पे एक सदस्य,
10 लाख पे 1 सदस्य इसमें आए हुए थे। ओके। और इसमें अलग अलग वर्गों से बटे हुए थे, तो कुछ मुस्लिमों से, कुछ सिख, मुस्लिम थे, कुछ सिख थे और कुछ सामान्य वर्ग के लोग थे। कुछ सामान्य वर्ग के लोग थे। इतना तक तो समझ में आया कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत 1964 में, और उसमें तो मेंबर की संख्या 389 थे, और वो जो 389 अलग अलग प्रांतों अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे। तो उनमें से 93 ब्रिटिश फ्रांस से आए हुए थे और 92 देसी रियासत से थे और 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नरी थे। और उनमें से जो बटे हुए थे मेंबर्स किस प्रकार से चुने गए थे, 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य, कुछ इस प्रकार चुने गए थे। 10 लाख में एक सदस्य अपना उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। और उनमें से जो आदमी जो आए थे सारा, कुछ मुस्लिम वर्ग के थे, कुछ सिख थे और कुछ सामान्य जाति के लोग आए हुए थे। और उसके बाद संविधान सभा इस तरह से बनने के लिए मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ बात आती है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसमें जो अस्थाई सदस्य बनाया गया था, जो प्रथम बैठक में जो अस्थाई सदस्य का अध्यक्ष जो बनाया गया था, तो वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो ये अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई सदस्य थे। इसके ठीक 2 दिन बाद आता है 11 दिसंबर 1946। फिर 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, कमेटी बैठी गई, जो इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको अस्थायी सदस्य बनाया गया। और अस्थायी सदस्य बनाने के बाद उसके ठीक 2 दिन बाद फिर एक कमेटी बनाई गई, फिर एक कमेटी बैठी गई सब मेंबर्स ने। तो वो दिन है 11 दिसंबर 9। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1947 को भी एक कमेटी बैठाई गई। इसमें जो सदस्य, इसमें इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया, वो एक अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, जिस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके ठीक 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 में
हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह चुके थे, वो एक हमारे सेंट्रल का प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उस टाइम प्रेजेंट में था 9 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। क्या पारित किया गया? उद्देश्य पारित किया गया। अब बोलिएगा सर उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या होता है? अब संविधान सभा की जो बैठक बैठी गई तो इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान सभा कैसे बनाया जाए, इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ये चीज उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में किसके द्वारा पारित किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? बोलना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछेगा कि 11 कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अस्थायी सदस्य का अध्यक्ष रह चुके थे, और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब जाकर के 22 जनवरी 1947 से 22 जनवरी 1947 से संविधान सभा का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया ना। कमेटी होने के बाद हमारे जो संविधान जो है पढ़ना शुरू हो गया। शुरू जो हो गया बन रहा है, तो इसमें बनने के समय कुछ आदमी डायरेक्शन देगा, कोई कुछ बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सलाह देने वाला भी होता है, तो उसमें सलाहकार जो सलाह देता है कि कैसे क्या डायरेक्शन देने वाला जो आदमी था, सलाहकार समिति उसको बोलते हैं। सलाहकार जो थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, पूछ ले सकता है। सॉरी हम गलत बता चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद नहीं, सलाहकार समिति के 2 अध्यक्ष वो है BN राव। BN रॉय। कौन थे? BN रॉय। कौन थे? BN रॉय। जब संविधान सभा मेरा बनना स्टार्ट किया तो संचालन समिति के अध्यक्ष संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, जब हमारे संविधान सभा बन रहा था उसमें कुछ समितियां लगभग कुछ क्रम में दिया गया था, जिसमें 13 समितियां थे। उनमें से सबसे पहले समितियां थी संचालन समिति। संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद आते हैं प्रांत समिति। प्रांत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रांत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया?
वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ पटेल। उसके बाद क्या आता है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर कौन है, बता सकते हैं कोई? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बी आर अम्बेडकर। इतना चीज समझने के बाद हमें यह समझना है कि समिति बन गया, अध्यक्ष बैठक हो गया, प्रारूप समिति का पारित हो गया। पारित तो नहीं हुआ, प्रारूप समिति बनना के जो प्रोसेस है कि भाई पहले तो ये सब आदमी ने मिलकर के एक बैठक बनाया, जिसमें 3 बैठक मात्र लगातार 2 डेज आफ्टर। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया, जिसका एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा, उसको अस्थायी सदस्य बनाया गया। उसके 2 दिन बाद ठीक बैठक एक हुई, तो जिसका 11 दिसंबर 1946 को जिसका अध्यक्ष किससे बनाएगा? राजेंद्र प्रसाद। उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में फिर ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तब जाकर के 22 दिसंबर से हमारे संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। और जो उसमें जो सलाहकार समिति के 2 अध्यक्ष बनाया गया था, बी एन राव संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रांत समिति, वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति, बी आर अम्बेडकर को बनाया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। यहाँ तक तो समझ चुके हैं। अब आते हैं संविधान सभा को बनने में समय कितना लगा। इसमें समय लगा 2 साल, 11 माह 18 दिन। अब बोलेगा सर इतना समय क्यों लगा? इसके पीछे रीजन है। इसलिए इतना समय लगा क्योंकि हमारे भारत देश लगभग 200 साल तक अंग्रेजों की कठिन गुलामी से बाहर आए थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं का दिमाग में एक ख्याल था कि कठिन तपस्याओं के बाद हमें संविधान बनाने का मौका मिला। कठिन तपस्या, हमारे देश एक तो बहुत पहले से 200 साल तक गुलामी में रह चुके हैं, कि अगर हम लोग एक कमज़ोर संविधान बना देते हैं कि ये संविधान आगे चल के फिर भंग हो सकता है। इसी को सोच के इसी चीज़ को दिमाग में ख्याल रखते हुए तो वो लोग अपने दिमाग में, जब संविधान निर्माताओं और बड़े बड़े आदमी जो संविधान निर्माता का जो कार्य करता था, जो संविधान बना रहा था, उसके दिमाग में एक ख्याल था कि संविधान को कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि आने वाले कई पीढ़ी तक इसे तोड़ना असंभव। तो असंभव वही आज रिजल्ट हमारे पूर्वजों जो बड़े बड़े लीडरशिप बना के चले गए हैं, लेकिन आज वो मेरा परिणाम देख रहे हैं कि आज एक हमारे जो इंडिया का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश इंडिया को ही माना जाता है। सबसे बड़ा संविधान स्ट्रॉन्ग के तौर पर कि कोई इसको तोड़ नहीं सकता है, आने वाला कई पीढ़ियों तक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना कठिन, इतना कठोर। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ने जब संविधान बना रहा था, उसमें कई देशों का संविधान को पहले स्टडी किया, तब तो 200 साल तक लगा। 200 साल बोल रहे हैं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना समय इसलिए लगा कि कई देशों को संविधान को स्टडी करने के बाद तब अपना संविधान जा करके अपना संविधान बनाया।
और उसमें क्या फॉल्ट था, वो उससे वो चीज़ वहाँ से लिया, वो चीज़ वहाँ से, हर जगह से तरह तरह का चीज़ उठाया कि जो हमें सूटेबल आया, जो फ्लेक्सिबल आया उसको डाला, तब वो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं। तब जा कर के 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, यानी पारित किया गया। पारित किया गया, यानी कि अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया। संविधान सभा तो पारित किया गया था कब? 26 नवंबर 1946 को किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? इसका 2 महीना बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू क्या? हाँ बोलेगा सर, पारित यहाँ 26 नवंबर को किया गया और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? 2 महीने का डिले क्यों? इसके पीछे एक स्टोरी है, रीज़न है। देखो, इसलिए 2 महीना लेट किया गया। हमारे इतिहास में भारत ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। उसी दिन को याद करते हुए, वो एक नमूने दिन था, इतिहासकारों के ख्यालों में, दिल में एक नमूने दिन था, जो संविधान निर्माताओं ने कई सालों से मनाते आ रहा था। जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी दिन को याद करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने तो बोला कि नहीं, ऐसा करते हैं कि हमारे संविधान को तो अडॉप्ट हो गया, अंगीकृत हो गया, पारित हो गया, और इसको लागू कब करते हैं? 26 जनवरी। क्यों? जो हमारे दिन आज कई वर्षों से चलते आ रहा है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, वो दिन भी मेरा हो जाएगा। बाकी जो आज हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, ये दिन भी मेरा लागू हो जाएगा। उसी दिन को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को फुल्ली तौर पर पारित किया गया। इसमें जब है पारित जब किया गया तो इसमें संविधान के अनुच्छेद डाल दी गई, उसके बाद इसमें भाग डाल दिया गया, संविधान के भाग कितना होना चाहिए, अनुसूचियाँ कितना होना चाहिए, इसमें वो सब अडॉप्ट डाल दिया गया। जो इसमें अगर अनुच्छेद अगर बताए जाएंगे, अनुच्छेद अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 थे, अनुसूचियां थे 8। अनुच्छेद अगर मानेंगे तो अभी भी 395 है, भाग भी इतना ही है, लेकिन अनुच्छेद की संख्या कुछ परिवर्तन हो गया है। अनुच्छेद जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुच्छेद थे, लेकिन अब अनुच्छेद धीरे धीरे बढ़कर कितना हो गया है? 12 हो गया। 12 हो गया। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है कि जो मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितने हैं, तो बताना है 8। और अब वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितने हैं, बताना है क्या? 12, ऐसे बताना है। ठीक है, अनुच्छेद की संख्या 12, 8 से बढ़कर 12 हो गया है। अनुच्छेद की संख्या 395, भाग कितना है? 22। यह है मेरा संविधान का फुल डिटेल्स। थैंक यू, वेल डन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसको अच्छा लगा।